युवराज बाबू को कि हैप्पी बर्थडे बाबू, और समय से सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। कहते हैं नाम बनाने में बहुत समय लगता है, लेकिन नाम मिटने पे एक सेकंड नहीं लगता है। क्योंकि जब नाम दुनिया से ही हट जाता है ना, तो उसको कोई ध्यान नहीं देता है, कोई नहीं समझता है। लेकिन जब शुरू से इंसान चालू करता है ना, जीरो से चालू करता है, तो यहाँ तक आने में बहुत दुनिया के बात व्यवहार बहुत कुछ। दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, बस इतना ही बोलेंगे युवराज बाबू को कि हैप्पी बर्थडे बाबू, और समय से सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज है 2 तारीख और ये वीडियो अपलोड होगी 3 तारीख को, जो कि 3 तारीख को सुबह तक अपलोड हो जाएगी। तो आप लोग देखिएगा और प्यार दिलार दीजिएगा। और दोस्तों आप लोग को बताना चाहते हैं 3 तारीख को युवराज बाबू का बर्थडे है, जो कि पहले एक समय ऐसा था कि 3 तारीख जब आता था तो जब 3 तारीख आता था तो बहुत ही हम लोग मौज मस्ती करते थे, और मुझको 2 दिन या 3 दिन पहले ही बुला लिया जाता था कि राधा तुम्हें आना है। मैं जाती भी थी, साथ में उन लोग के रहती भी थी, एंजॉय भी करती थी। आज ऐसा समय है कि खुशी की बात तो है कि युवराज अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। धीरे धीरे एक दिन जब बढ़ रहा है तो युवराज भी समय से बड़ा हो रहा है। लेकिन अफसोस विष्णु भैया नहीं है उसके पास। क्या कहें, कुछ कहना बन ही नहीं रहा है कि हम क्या कहें क्या नहीं कहें। बस इतना कहना चाहेंगे कि अगर जो हो अच्छा हो, और क्या कहें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कल 3 तारीख है दोस्तों, और कल युवराज बाबू का बर्थडे तो नहीं मनाया जाएगा, क्योंकि शांति से बात हुई थी। शांति बता रही थी कि दीदी और ऐसी बात है, 1 साल के अंदर कुछ नहीं मानता है। तो हम बोले हाँ कोई बात नहीं, अभी वो बच्चा है, उसको क्या पता मुझे खुश होना है कि दुख होना है, तो अभी ना मनाया जाए तो ही अच्छा है। बाकी का जब विष्णु भैया आएंगे तो वो अपने बच्चे का मनाएंगे, चाहे फिर आप लोग भी मनाना, उसमें वो अलग बात है। यही सब बातें हुई शांति से। शांति की भी डिलीवरी का समय दोस्तों बहुत नज़दीक आ गया है। शांति की भी डिलीवरी बहुत लास्ट चल रही है, और अपने युवराज जो है अपनी बड़ी वाली मौसी के पास है, जो कि उनकी बड़ी वाली मौसी ने भी एक चैनल क्रिएट किया है। तो उसमें बाबू का वीडियो पढ़ते रहता है पर डे, रोज़ मतलब है। तो वो भी मोनेटाइज हो गया चैनल, तो उस पर भी पैसे आएंगे। तो युवराज का जो भी खर्चा है उस चैनल से ही चल जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ उस चैनल को सपोर्ट करिएगा, क्योंकि हमारी फैमिली जहाँ है सपोर्ट करने के लिए वहाँ कोई परेशान नहीं हो सकता है। और बस आप सभी लोगों से ये कहना है कि एक समय ऐसा था कि 3 तारीख को काली जगदीशपुर में इतना शोर शराबा होता था, इतना भीड़ भड़ंगर, क्या आप लोग से बताएं। सब लोग आते थे, सब मौजूद होते थे। लेकिन धीरे धीरे ऐसा समय आ गया है कि किसी में भी ना एकता है, ना किसी में व्यवहार है। कोई किसी को कुछ भी बोल दे रहा है बगैर सोचे समझे। नाम नहीं ले रहा है, लेकिन इशारे में बहुत कुछ सबको बोल दे रहा है, हम लोग देख रहे हैं। तो इस विषय पे हम बात नहीं करना चाहते हैं। बस हम ये इतना कहना चाहते हैं कि माता रानी से आप लोग भी दुआ करिएगा, हम भी दुआ कर रहे हैं कि युवराज जहाँ भी रहे अच्छा रहे। बाकी का जब सब कुछ ठीक हो जाए तो अपने पापा के साथ रहे, चाहे मौसी के घर पे रहे, सब मतलब अच्छे से रहे। हम लोग नहीं चाहते कि हमेशा सबके बीच में एक शक हो, और शक के दायरे में। आखिर में विष्णु भैया जेल में बंद है तो एक शक के ही हिसाब से बंद है ना। मालती भाभी के पापा जो है शक कर रहे हैं विष्णु भैया पे, तभी ना विष्णु भैया जेल में बंद है। खैर वो तो बात की बात है। लेकिन बस आज हम लोग बाबू का जन्मदिन है, तो बर्थडे तो नहीं मनाया जाएगा, लेकिन बस इतना जानते हैं कि बर्थडे मनाया जाए चाहे ना मनाया जाए, आप लोग दुआ आशीर्वाद दीजिए, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में अकेले मतलब डट के सामना करना सीखे हर चीज़ से। क्योंकि एक समय ऐसा होता है ना कि जब कदम लड़खड़ाते हैं ना, तो
बहुत लोग मिलते हैं उल्टा सीधा बोलने के लिए, और जब कदम संभल जाते हैं तो वही लोग देख के दूर से ही मजा लेते हैं। तो बस वही सारी बातें हैं। आज चाहे मालती भाभी नहीं है दुनिया में, चाहे मालती भाभी के घर वाले हुए, चाहे विष्णु भैया के घर वाले हुए, तो ये सब एक बस मजबूरी है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएंगी। समझ लीजिए ये एक हवा का झोंका था जो आया और चला गया, बस यही कहना चाहेंगे। लेकिन मिस कर रहे हैं मालती भाभी को बहुत, क्योंकि कुछ भी जब इंसान के जिंदगी में होता है ना, तो कुछ ना कुछ बातें बहुत ज़्यादा याद आती है। तो बस वही है कि इतने साल से उनसे जुड़े हुए थे, उनसे व्यवहार था, कुछ भी होता था दोस्तों फ़ोन करके हमको पहले बुलाती थी। हम लोगों में मतलब प्यार से बात भी नहीं होती थी, हमेशा रेट टेकर के ही गाली गलौज से ही बात होती थी। वो मेरे को गाली से बात करती थी, मैं उनको गाली से बात करती थी, और बस यही सारी बातें हैं। और अगर आज के दिन अगर वो रहती तो सोचिए कितना भीड़ होता, कितने लोग को बुलाई होती, कितना कहते हैं नाम बनाने में बहुत समय लगता है, लेकिन नाम मिटने पे एक सेकंड नहीं लगता है। क्योंकि जब नाम दुनिया से ही हट जाता है ना, तो उसको कोई ध्यान नहीं देता है, कोई नहीं समझता है। लेकिन जब शुरू से इंसान चालू करता है ना, जीरो से चालू करता है, तो यहाँ तक आने में बहुत दुनिया के बात व्यवहार बहुत कुछ सुनने पड़ते हैं। और जब यहाँ तक इंसान आ जाता है तो नाम खत्म होने में भी समय नहीं लगता है। क्योंकि जिंदगी में कभी ऐसे दौर आ जाते हैं ना कि कब कहाँ जिंदगी खत्म हो जाए कोई नहीं जानता। और रही बात युवराज बाबू का बर्थडे है, नहीं मनाया जाएगा, वो बात की बात है। और मालती भाभी नहीं है तो इसीलिए नहीं मनाया जाएगा, आप लोग को पता ही है। बाकी का आप लोग माता रानी से दुआ और आशीर्वाद दीजिएगा कि युवराज अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना सीखे, और अगर उसके पापा निर्दोष है तो अपने पापा के पास भी जाए, क्योंकि माँ का प्यार तो उससे छिन ही गया है। और हम लोग नहीं चाहते कि, हम लोग क्या पूरी यूट्यूब फैमिली नहीं चाहती है कि पिता का साया भी युवराज पे से हटे। हम लोग बस यही दुआ करेंगे कि जो भी हो अच्छा हो, समय से सब कुछ ठीक हो जाए, हम लोग यही हमेशा प्रार्थना करेंगे। और रही बात जब तक जिएंगे तब तक तो मालती भाभी को दोस्तों हम लोग नहीं भूल सकते हैं, जब तक बाकी का जब तक हम लोग जिए। मैं तो दोस्तों मैं दूसरे का नहीं, मैं अपना कह रही हूँ, जब तक मैं जीऊँगी तब तक मैं मालती भाभी को नहीं भूलूंगी। क्योंकि उनका जो एक बात व्यवहार, बच्चों की तरह गुस्सा होना, बच्चों की तरह मान जाना, छोटी छोटी चीज़ों के लिए जिद करना, आज वो सारी चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं। क्योंकि सब मेरे सामने होती थी दोस्तों। अगर शूटिंग होता था, समोसा नहीं आता था, विष्णु भैया से गुस्सा हो जाती थी। विष्णु भैया जुलन समोसा मंगाते थे। रात को शूटिंग होता था, नाइट को उबले हुए अंडे मंगाए जाते थे। अगर समय से नहीं आता तो उसके लिए भी गुस्सा हो जाती थी वो। फिर विष्णु भैया जल्दी से मंगाते थे। और आज उनकी ज़िंदगी में ऐसा दौर आ रहा है कि वो बेचारे जेल में हैं, वो भी शायद तबीयत नहीं ठीक है। और दोस्तों एक बात और कहना चाहती हूँ कि हम लोग इस वजह से नहीं उनसे मिलने जा सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारे नाम पे भी कुछ मैटर हुआ था, तो हम नहीं जा सकते हैं। बस यही सारी बातें हैं। बस मालती भाभी मिस यू। और आप लोग भी जितने लोग मालती भाभी को मिस कर रहे हैं, आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि हम तो बहुत मिस कर रहे हैं और जब तक जिएंगे तब तक मिस करेंगे। और देखिए कहते हैं ना कि इंसान को कभी टॉर्चर नहीं करना चाहिए। अगर इतना वो टॉर्चर, इतना हार्ड नहीं हुई होती, अगर वो खुद से ऐसा कुछ करी है तो उनको इतना टॉर्चर नहीं किया होता, इतना हार्ड नहीं किया होता, तो शायद वो खुद को ऐसा कदम नहीं उठाती। लेकिन उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने बोला कि नहीं मैं गलत कदम नहीं उठाऊंगी, मैं अब अपनी ज़िंदगी जीऊँगी। बाबू युवराज का देखना है मुझे, मेरे चैनल से अच्छे पैसे आएंगे, मैं ये करूँगी। बहुत कुछ वो सोच रखी थी, लेकिन पता नहीं कैसे अचानक में ये सब हो गया, हमको खुद नहीं पता। कहाँ पे टेम्पू या मैंने पलवा लगा के ऐसा तिरछा उसी
मेरी बहनी भी सो गई है दोस्तों। तो चलिए आप लोग युवराज बाबू को बर्थडे की ढेर सारी बधाइयाँ दीजिएगा और बस ज़्यादा से ज़्यादा यही करिएगा कि अगर आप लोग की ज़िंदगी में कोई है तो किसी को कभी हर्ट मत करिएगा, क्योंकि इस चीज़ से एक सीख मिली है। सोचिए उधर युवराज की ज़िंदगी ख़राब हो रही है, इधर विष्णु भैया की भी ज़िंदगी ख़राब हो रही है और उधर मालती के घर वालों की ज़िंदगी, इधर विष्णु भैया के घर वालों की ज़िंदगी। तो बस आप सभी से यही सारी बातें कहनी है और बाकी का आप लोग प्यार दुलार दीजिए और युवराज को बर्थडे की ढेर सारी बधाइयाँ दीजिए। सुना, बर्थडे की ढेर सारी बधाइयाँ दीजिए, क्योंकि हम लोग देखिए कितना भी अपने काम में व्यस्त रहते हैं ना, जब हम लोग अपने बच्चे का, हमारे बच्चे पे कोई बात आती है तो हम लोग भी यही सोचते हैं कि जब हमारे बच्चे पे ये ऐसी बात आ रही है तो युवराज तो खैर मम्मी भी नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बस आप लोग प्यार दुलार दीजिए और सपोर्ट करिए और कमेंट में युवराज को हैप्पी बर्थडे जरूर विश करिएगा। बाय बाय, नमस्कार।